नमस्कार। ज्ञान विचरण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के लिए जो आपकी सेकंड पुस्तक है बाल महाभारत कथा। इसके हमने कुछ अध्याय कर लिए थे। आज हमारा अध्याय नंबर है 12 द्रौपदी स्वयंवर और नंबर 13 इंद्रप्रस्थ। इन दो का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ से वो अपनी युक्ति के द्वारा या विद्युत की सहायता के द्वारा बच जाते हैं और बचने के बाद एक चक्रा नगरी नामक के स्थान पर रहने लगते हैं और अपना वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में। तो वहाँ रहने के बाद उसी में ही देखो द्रौपदी का स्वयंवर होता है। वही घटनाक्रम हम पढ़ते हैं किस प्रकार वो स्वयंवर में जीतते हैं और क्या लक्ष्य होता है और द्रौपदी को या द्रौपदी से विवाह करते हैं। तो जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में जीवन बिता रहे थे, उसी दिनों में पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी है, वो पांचाल का नरेश है, उनकी पुत्री है, के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए और जो पांचाल नगर है वो पास में एक चक्री है। तो वहाँ से जो ब्राह्मण थे वो झुंड के रूप में पांचाल देश की ओर रवाना हो गए और जो ये पांडव थे ब्राह्मण वेश में वहाँ रह रहे थे वो भी उस नगरी की ओर रवाना हो जाते हैं। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोंपड़ी में आ टिके। वहाँ से रवाना होकर जैसे ये यहाँ आते हैं पांचाल के अंदर ही, तो पांचाल में वो पांचों भाई और एक माता है एक कुमार की झोंपड़ी में आकर रहने लगे हैं। पांचाल देश में भी पांडव थे वो ब्राह्मण वेश में ही थे। इसी कारण कोई उसको पहचाने ना सका, क्योंकि वेश धारण अलग किया हुआ था। तो वहाँ पांचाल में देश में कोई नहीं पहचाना कि पांडव है। इसी कारण स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था, मतलब वृत्ताकार में धनुष रखा हुआ है और उसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंकी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूमे रहा था। राजा द्रुपद, ये कौन है? पांचाल देश का जो शासक है उसका है, मतलब द्रौपदी के पिता। द्रुपद ने घोषणा की कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब, मतलब जो ऊपर मछली है वो पानी के अंदर उसकी प्रतिबिंब मतलब छाया देखकर उसे भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंके हुए निशाने मतलब मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। स्वयंवर के अंदर कोई शर्त रखी जाती है, इसमें ये शर्त है एक वृगा आकार का पानी का तालाब बना हुआ है और एक ऊपर धनुष बाण तारों से बंधा हुआ है, काफी भारी भी है और ऊपर काफी ऊपर एक सोने की मछली टंकी हुई है। तो उसे मछली की पछ है उस पानी में देखकर उसको नीचे गिराना है। ये वहाँ का जो स्वयंवर का नियम था वो था, अगर किसने मछली गिरा दी उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। तो पांचाल नरेश ने ये घोषणा की है। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। स्वयंवर में सभी भाग लेते हैं, जो राजकुमार या ब्राह्मण वेश में होते हैं वो सभी। तो दूर दूर से काफी वीर आए और मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण भी आया था, श्री कृष्ण, शीशपाल, जरासंध आदि सभी भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार द्रुष्टुम, ये द्रौपदी का भाई है, घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई और हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पर्दापण किया गया, मतलब वो बैठने का जो स्थान था सामने पर्दा कर दिया गया था। तो स्वयंवर तैयार हो गया और द्रौपदी वहां माला लेकर पहुंच गई है। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसके मंडप में बीच में ले आया। जो द्रौपदी का भाई था वो द्रौपदी को मंडप तक पहुंचा रहा है। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट आते। जो उनका लक्ष्य था वो पूर्ण नहीं कर पाते थे और बिना लक्ष्य पूर्ण किए शादी नहीं होने वाली थी। तो काफी राजकुमारों ने वहाँ प्रयास किया है लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो हारते और अपमान होकर वापस अपने स्थान पर लौट आते। इतने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। काफी संख्या में वहाँ राजकुमार और वीर आए थे लेकिन लक्ष्य को कोई साधे नहीं पाया था। तो सभी वहां जाते और अपमान होकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते, जिसमें शिशुपाल थे, जरासंध और दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए थे।
जब एक कर्ण की बारी आई तो सभा में एक ढेर सी दौड़ आई। सबको ये लग रहा था कि कर्ण अवश्य ही ये कार्य पूर्ण कर पाएगा, इसलिए जैसे ही कर्ण खड़ा हुआ तो सभी सभा में ढेर दौड़ आई। सबने सोचा कि अंग नरेश जरूर सफल होंगे। कार्य करण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्याशा चढ़ानी शुरू की थी कि डोरी के चढ़ने में अभी बल भर की कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से टूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। मतलब वो बाण पर चढ़ाने की प्रतीक्षा करने की कोशिश तो कर ली थी, लेकिन करण को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है और जो बाण था वो टूटकर उनके मुंह पर गिरा। इतने में उसके अपनी चोट से लगा कर्ण अपनी जगह पर आ बैठा। कर्ण को भी सफलता नहीं प्राप्त हुई। इतने में उपस्थित ब्राह्मण के बीच में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों ने तरह तरह की चर्चा होने लगी, क्योंकि इतने बड़े जो वीर थे उन्होंने ये कार्य पूर्ण नहीं कर पाया तो एक सादा सा ब्राह्मण कैसे कर पाएगा। तो इस प्रकार की जो सभा थी वो चर्चा करने लग जाती है जैसे अर्जुन खड़े होते हैं। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्कर में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा और सभा में कोहलाहल मच गया। बाजे बज उठे, क्योंकि जो स्वयंवर का वर्ण था वो पूरा हो चुका था। तो द्रौपदी का विवाह किसके साथ हो जाएगा? अर्जुन के साथ। लेकिन अभी ये ऐसे ब्राह्मण वेश में थे तो सभा परिचित नहीं थी कि ये पांडव। उसी समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनोखी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन पश्चातापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को ये समाचार सुनने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था, मतलब डर था कि कहीं निराश ब्राह्मण या निराश जो राजकुमार इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए वो कहीं अर्जुन के कुछ करना बैठे, इसलिए भीम उसकी रक्षा के लिए वहीं रुक जाते हैं। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उसने शोर मचाया, राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा शोर शराबा वहां शुरू हो गया था। ये हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमार को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र जिसका नाम था धृष्टद्युम्न चुपके से उसके पीछे हो लिया और कुमार की कुटिया में उसने जो देखा उसने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसका द्रौपदी का जो भाई था उसको शक हुआ कि कोई न कोई हो रही है, ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतना कठिन कार्य उन्होंने पूर्ण किया है। इसलिए अर्जुन ने और भीम का पीछा करते हुए वो कुमार की कुटिया तक आते हैं। वहां उसने जो देखा उसको देखकर वो तुरंत लौट आया और उसने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना। बहन द्रौपदी उस युवकों को मर्द छाला पकड़े जब जाने लगी तो मैंने उसके पीछे किया तो वह कुमार की झोंपड़ी में जा पहुंचे और वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि कुंती देवी ही होनी चाहिए। ये वापस आकर अपने पिता को घटनाक्रम बता रहा है जो उस कुमार की कुटिया में हुआ था। तो उससे हमको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पांडव ही हो और वो जो कुटिया में बैठी थी वो उनकी माता कुंती। तब राजा द्रुपद ने बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी के साथ राजभवन पहुंचे। तो इस बात का जब पता चला तो पांचाल नरेश जिसका नाम था द्रुपद वो उनको बुलाने के लिए भेजते हैं और सभी पांचों भाई और माता कुंती राजभवन में आते हैं। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया, मतलब बता दिया कि हम कौन है। ये जानकर कि ये पांडव है तो राजा द्रुपद खुले ने समय मतलब बड़ा ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। इसकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता भी चिंता की नहीं रही। कह रहे हैं कि मेरे पुत्री का विवाह महाबली अर्जुन के साथ हुआ है तो इनके जो गुरु थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य तो उनके साथ हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी। तो कह रहे हैं कि अब द्रोणाचार्य से घबराने की भी कोई बात नहीं है।
ये विचार करके उन्हें संतोष की सांस ली और माँ की आज्ञा और सबकी संपत्ति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों ने विवाह कर लिया। तो ये तो था आपके द्रौपदी का संवर। इसी के साथ ही अगला अध्याय है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। देखते हैं किस प्रकार अब जो इनके हस्तिनापुर के अलग थे गौरव थे उनको पता चलता है कि पांडव जिंदा है, और जो उनके पिता में थे विषम उनको वापस बुलाते हैं और एक आधा राज्य देते हैं, और उस आधे राज्य के अंदर किस प्रकार अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाते हैं, इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, यही हम वर्णन इसमें पढ़ेंगे। तो द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए और धृतराष्ट्र के पास दौड़ते हुए गए और बोले कि पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। जो पांचाल देश में घटनाक्रम हुआ था उसकी कहानी विदुर धृतराष्ट्र को बता रहा है, जिसने पता चलता है कि पांडव अभी जिंदा है, और वहां स्वयंवर में जो शर्त रखी हुई थी उसको पूर्ण अर्जुन ने किया है, और अर्जुन ने ही द्रौपदी से विवाह किया है। पांचों भाई ने विधिपूर्ण द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है, और कुंती के साथ वे द्रुपद के यहाँ कुशल है। वो पूरा बात बताता है कि पांचों ने द्रौपदी के साथ विवाह भी कर लिया है, और माता उनकी कुंती भी साथ में है, और सभी पांचाल नरेश के यहाँ रह रहे हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, मतलब उनको खुशी हुई और खुशी प्रकट करते हुए बोल रहे हैं, भाई विदुर तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हुआ है। क्योंकि पहले ये सूचना मिल चुकी थी धृतराष्ट्र को कि पांडव लाभ गरे में जलकर भस्म हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो इससे दुख हुआ था। लेकिन अब जो उनकी जीवित की बात सुने तो बड़ा ही प्रसन्न होता है, खुश होता है, और कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बड़ा ही आनंद आया है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, ये बड़ी ही अच्छी बात है। जो उनके साथ स्वयंवर में हुआ है उसकी बात बता रहे हैं। ये जब उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडव ने लाभ गरे की भीषण आग से किसी तरह बचकर 1 वर्ष तक कहीं छिप कर रहने के बाद पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है। आपको पहले ही वर्णित आ चुका है कि जो कौरव था, दुर्योधन था, पांडवों से बड़ी ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था, इस कारण उसने ही ये चाल चली थी लागर वाली। तो जब इसके बाद को ये पता चलता है कि पांडव है वो लागर में नहीं जले हैं, बच गए हैं, और 1 साल के लिए कहीं अज्ञातवास में बिता कर आए, और अब पांचाल नरेश की पुत्री से विवाह भी कर लिया है। तो इसको और ज्यादा ईर्ष्या उन्हें लगती है। आगे देखो क्या करता है दुर्योधन, और अब वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए हैं तो उसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या आग और अधिक प्रबल हो उठी, और ये दबा हुआ वेद फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन के ने शंकुनी जो उनके मामा थे उनको अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार और उनके पुत्र जिसका नाम था धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। मतलब जो पांडव थे वैसे ही शक्तिशाली और बलशाली थे, और अभी पांचाल नरेश ने की पुत्री के से विवाह कर लिया है तो उनकी शक्ति इनको प्राप्त हो गई है, उनके पुत्र की, और शिखंडी भी उनके साथ ही बोली है। शिखंडी कहानी आपको पहले वर्णित आई थी, पता चला कैसे बनी थी वो शिखंडी। तो अब क्या किया जाए, अपने मामा से ये सलाह ले रहे हैं। और दुर्योधन, उनके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए, और एकांत में दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी से हमें कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमें सदा के लिए निश्चित हो सके। अब वो अपने पिता के पास गए हैं और पिता से कहा है कि कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हम हमेशा के लिए पांडवों की ओर से निश्चित हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। अब बताओ आप आगे क्या करें, पिता दुर्योधन से पूछ रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हम कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, क्योंकि जो दुर्योधन था वो राज्य का भाग्य पांडवों को देना नहीं चाह रहा था। इसलिए कहते हैं कुछ ऐसा कार्य करें जिससे पांडव यहाँ रहे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, 30 पर उनने प्रति हमारी भेदभाव उनसे छिपा नहीं है। तो कर्ण समझाते हुए बोल रहा है दुर्योधन को कि उन्होंने 1 वर्ष बाहर बिताए हैं तो किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है, तो नए नए अनुभव उनको प्राप्त हो गए हैं। दूसरी बात,
जो पांचाल नरेश था उनकी पुत्री से विवाह कर लिया है, और भी शक्तिशाली हो गए हैं। तो और जो उनके और हमारे बीच में जो दुश्मनी है, बैर है, वो सभी से परिचित है, वो भी परिचित है और आप भी इस चीज से परिचित हो। इसलिए छल पर्पस से अब काम नहीं चलेगा, आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं होगा। ये अबे इस प्रकार के जो छोटी बड़ी तुम चाले चल रहे हो, इससे कुछ भी कार्य संभव होना नहीं लग रहा है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन पड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर हम जो पांचाल नरेश द्रुपद है उसको भी कुछ लालच दें तो वो भी उस लालच में आने वाला नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ में कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया है तो उन्हीं का ही साथ देंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा भी नहीं की जा सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं होगा कि हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह यह है कि पांडवों को ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर देना चाहिए। कर्ण का अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सका, क्योंकि जो धृतराष्ट्र था वो पांडवों से स्नेह रखता था, इसीलिए अपने पुत्र और कर्ण की बातें सुनकर वो निराश होता है और उनके प्रति कोई फैसला नहीं ले पाता है। वे पिता में विषमता आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशुरा करने लगते हैं। पांडव पुत्रों से जीवित होने की खबर पाकर पिता में भीष्म के मन में भी आनंद की लहर उठ जाती है। लेकिन आपके वर्णित आया था कि विदुर ने पहले ये बात विष्णु पितामह को बता दी थी कि मेरे हिसाब से या जब तक मेरे को पता है कि पांडव अवश्य ही जिंदा है, क्योंकि बोला था घर में जलने वाले नहीं है, और कैसे बाहर निकलना है उसकी योजना मैंने उनको पहले ही बता दी थी। तो अब सही में उनकी खबर आई है तो विष्णु पितामह बड़े ही खुश होते हैं। भीम ने कहा, बेटा वीर पांडु के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना उचित होगा। अब विष्णु पितामह के पास गए तो उन्होंने राय दी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो पांडवों जो वीर है पांडव उनसे हमें संधि कर ले और आधा राज्य आप रख लीजिए और आधा पांडवों को दे दीजिए। आचार्य द्रोण ने भी ये सलाह दी, बात सही भी थी। अंग नरेश कर्ण को इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडु को आधा देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो कर्ण था वो भी उनके साथ में था, तो कर्ण ने ये सलाह जो भीष्म पितामह ने दी है और द्रोणाचार्य ने दी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, आधा आधा राज्य देने वाली। और दुर्योधन तो वैसे ही नहीं चाह रहा था, तो दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था, मतलब अपार प्रेम था। इसी कारण दुर्योधन की सलाह सुनकर उनको क्रोध की सीमा नहीं रही। वे धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन शासकों का कर्तव्य है कुमंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उसकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण वो धृतराष्ट्र को समझा रहा है कि जो आचार्य थे द्रोणाचार्य उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जो ये कह रहे हैं कि आप आधा आधा राज्य ले लीजिए। ऐसी मंत्रणा हमें नहीं सुननी चाहिए। ये बात कर्ण बता रहा है किसको? धृतराष्ट्र को। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोध होकर गरजने लगे। वहीं बैठे थे तो उनको बड़ा गुस्सा आया और वो कहते हैं, दुष्ट कर्ण तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। ये निश्चित यदि राजा धृतराष्ट्र मेरी और पिता में भीष्म की सलाह न माने तो तुम जैसे की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होना संभव होगा। ये आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो सरल सलाह दे रहा है, इस पर आप चले तो आपका नाश अवश्य ही हो जाएगा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर की सलाह ली और एक विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक विष्णुता आचार्य द्रोण ने जो सलाह दी है वही सर्वश्रेष्ठ। तो विदुर के पास जाते हैं सलाह के लिए। विदुर ने ही यही जो भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य ने फैसला दिया था उसको ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और सही भी है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। कर्ण ने जो आपको सलाह दी है वो आपके काम की नहीं है। अगर कर्ण की सलाह पर आप चले तो आपका सर्वनाश हो सकता है। ये बात विदुर ने धृतराष्ट्र से कही। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधे राज्य देकर संधि करने का निश्चय कर लिया। सभी से सलाह लेने के बाद धृतराष्ट्र ने अपना फैसला लिया है और उस फैसले में यही बातें उनको उचित लगी या यही निर्णय लिया गया कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाएगा और उनके साथ संधि कर लेंगे।
पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित आदर लीवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा गया। पांचाल को जो वहाँ रह रहे थे पांचाल नरेश के पास द्रौपदी के विवाह के बाद तो वहां से लाने के लिए विदुर को वहां भेजा गया है। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गया। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर लाने की अनुमति दे। अब विदुर पांचाल पहुंच गए हैं और पांचाल नरेश से ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं पांचों पांडव और द्रौपदी और आपकी पुत्री द्रौपदी और उनकी माता थी जो कुंती उनको मैं लेने के लिए आया हूँ। ये आग्रह किसके द्वारा किया गया है? धृतराष्ट्र के द्वारा। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई, क्योंकि शंका होना भी संभव था। कारण क्या था कि कैसे उन्होंने बुलाने के लिए आमंत्रित किया है, वो तो इनको कुछ देना ही नहीं चाह रहे थे। हो सकता है कोई अगली चाले ना चले, इसलिए उनके मन में कोई डर था और उसने धृतराष्ट्र पर विश्वास भी नहीं था। सिर्फ द्रुपद के मन में इतना कहते हैं पांडु जैसी इच्छा हो वैसा करना ठीक होगा, लेकिन फिर भी जो नरेश पांचाल नरेश था उन्होंने पांडवों को निर्णय छोड़ दिया गया कि उनको जो उचित लगे वो करें। तो आगे विदुर माता कुंती के पास जाता है और वहां जाने के बाद उनको आने का कारण बताता है और कुंती के मन में भी शंका हुई कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि पुत्रों पर फिर से कोई आपत्ति ना आ जाए, कोई कठिनाई ना आ जाए। कुंती के मन में भी ये शंका रही, लेकिन विदुर है उन समझाते हुए धीरज बनाते हुए कहते हैं कि देवी आप निश्चित रहें, हमारे बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। विदुर समझाते हुए बता रहा है कोई इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। आपके पुत्र हैं वो बड़े ही वीर हैं और बड़े विशाल साम्राज्य के स्वामी बनेंगे, इसलिए आप बिना पूछे समस्या के या बिना विचार किए आप हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसा कि पहले से निश्चित हो चुका था, युधिष्ठिर को यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया गया था, पहले तय कर लिया गया था। और जैसे ही पांडव हस्तिनापुर पहुंचे तो जो बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया है और आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया है। और अभी राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर मेरे अपने पुत्र बड़े बुरा आत्मा है, एक साथ रहने में संभव नहीं है, तुम लोगों के बीच और बैर बढ़ेगा। इसी कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवे पर जो अपनी राजधानी बना लेना, वहीं से राज्य करना। वो कह रहे हैं कि आधा राज्य रहने पास में रहने से ज्यादा बैर बढ़ जाएगा, इसलिए एक स्थान का नाम बताया जिसका नाम है खांडवे पर, वहां आप जाइए और उनको अपनी राजधानी बनाकर वहां आप राज्य कीजिए। जो पूर्व नहुपौरिक ययाति जैसे मोहन प्रतापी पूर्वजों की राजधानी भी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त होता है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ही वहां राज किया था और अब आपकी बारी है, आप वहां जाकर यश और श्रेय प्राप्त कीजिए। जो राजधानी पहले थी उनको आप प्राप्त करें। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के ध्यानावेशों पर, जो कि उस समय पर निर्जन वन में वन हो चुका था, निपुण शिल्पकारों में एक नए नगर का निर्माण करवाया। उनको ऐसा स्थान दिया गया जो बिल्कुल सुनसान निर्जन वन मतलब जंगल था, लेकिन पांडवों ने वहां कारीगरों को लगाकर एक नया नगर बसाया है या नए नगर का निर्माण करवाया है। सुंदर भवनों वैद्य दुर्ग आदि से सुशोभित इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया गया। जो खांडवाप्रस्थ था उसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया है पांडवों ने और वहीं उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इंद्रप्रस्थ की शान और सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडवों ने 23 वर्ष तक सुखपूर्ण जीवन बिताते हुए न्यायपूर्ण वहां राज्य करते हैं। तो हस्तिनापुर में अपनी नगर बसा लिया गया है, नया राजधानी बन गई है और वहाँ पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ वहाँ रहते हैं और 23 वर्षों तक वहाँ शासन करते हैं। तो ये तो आप चैप्टर पूर्ण हो गए हैं।
द्रौपदी स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ जो उनकी राजधानी बनी है। आगे हम वो भी पंडित है कल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।